Hello students, now myself Mushir Ahmed. Now today I am going to teach you another topic in class 9, causes of Russian Revolution. So what is the causes of Russian revolutions? Today we discuss first cause, social and the political conditions of Russia. What is the social and the political conditions of Russia? First we discuss about the autocratic rule of Tsar Nicholas. He belongs to Romanov dynasty. Tsar Nicholas II in 1914 ruled in Russia. Tsar Nicholas II ruled Russia in 1914 and he belongs to Romanov dynasty. And the entire Russian Empire included Finland, Latvia, Lithuania, Estonia, parts of Poland, Ukraine and Belarus. It means these are the country is the part of Russian Empire. It means rule of Tsar Nicholas II in these countries: Finland, Latvia, Lithuania, Estonia, parts of Poland, Ukraine and Belarus. And the majority religion in Russia is the Russian Orthodox Christianity is the main religion of Russia. But the empire included Catholic, Protestant, Muslim and Buddhist. Catholic and Protestant is the two sects of Christian religion. Catholic never accept any changes in their religion. It means they rigid for their religion. They never accept any changes in their religion. But in the other hand, Protestant, Martin Luther was the follower of that religion, accept changes. And Muslim and Buddhist is also exist in Russia, but the majority religion is Orthodox Christianity. आज हम लोग क्लास 9th में कॉजेज ऑफ रशियन रिवोल्यूशन को डिस्कसन कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट जो टॉपिक है आज वो हम सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन, यानी रशिया की सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी. तो पॉलिटिकल कंडीशन में हम सबसे पहले ऑटोक्रेटिक रूल ऑफ जार निकोलस II को डिस्कस करेंगे. जार निकोलस II जो कि रोमनोव डायनेस्टी का रूलर था, 1914 से वो रूल कर रहा था रशिया में. और जो रशिया का एम्पायर था वह फिनलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन और बेलारूस को मिलाकर था. यानी यहाँ पर जार निकोलस II की शासन था. बट जो मेजॉरिटी रिलीजन था रशिया का वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी थी. ऑर्थोडॉक्स का मतलब बहुत रूढ़िवादी होते हैं, अपने रिलीजन में चेंज नहीं चाहते. बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन ही लोग वहाँ रहते थे, अदर कम्युनिटी के लोग भी वहाँ पर थे, जैसे प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, मुस्लिम और बुद्धिस्ट. तो अब क्वेश्चन ये है कि कैथोलिक क्या होता है. कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों क्रिश्चियन रिलीजन के दो संप्रदाय हैं. कैथोलिक के लोग अपने रिलीजन में किसी तरीके का बदलाव नहीं चाहते थे, रिजिड रहते थे. मगर प्रोटेस्टेंट के लोग अपने रिलीजन में बदलाव चाहते थे. ठीक, प्रोटेस्टेंट का फॉलोअर मार्टिन लूथर था. तो ये दो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट संप्रदाय थे क्रिश्चियन रिलीजन के, जिनमें डिफरेंस था. इतना डिफरेंस कि अगर कोई कैथोलिक हॉस्पिटल है तो उसमें प्रोटेस्टेंट पेशेंट को एडमिट नहीं करते थे. ये डिफरेंस था एक ही रिलीजन के दो संप्रदाय के बीच में. तो आज हमने जो डिस्कशन किया है वो सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन रशिया की, जिसमें हमने आज जार निकोलस II को डिस्कशन किया, क्योंकि उसका रूल शुरू होता है 1914 से और वह रोमनोव डायनेस्टी का रूलर रहता है. रशियन एम्पायर जो है वो उसमें पूरा फिनलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन और बेलारूस शामिल था.
क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन वहाँ मेजॉरिटी में थे, बट अदर रिलीजन भी वहाँ पर थे, जैसे कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बुद्धिस्ट। तो आज हमने इस चीज़ का डिस्कशन किया है। नेक्स्ट में हम अदर फैक्टर और अदर कॉजेज़ ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे।